हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम भिन्न फ्रैक्शन की लास्ट वीडियो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम भिन्न फ्रैक्शन का लास्ट टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप का नाम है विविध। ठीक, हर परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप है आपका विविध। चलिए देखिए, लास्ट आपका टाइप है विविध। इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो भिन्न फ्रैक्शन चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। टाइप का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। आगे भी आपके बहुत बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, तो सवालों को अच्छे से यहाँ पर आपको करना है। ठीक, चलिए देखिए धनराशि की बात हो रही है तो धनराशि को मैंने मान लिया x। धनराशि को मैंने x मान लिया। ठीक, इसका देखना है मैं। तो मैंने कहा धनराशि आपकी हो गई x का मतलब गुणा होता है कितना, आपका होगी 5/12 कर दिया। ठीक, धनराशि मैंने x मान ली। ठीक, उसी का मतलब धनराशि का मतलब गुणा होता है कितना है, 5/12 है। फिर कितना आपका होगी 100 रुपए। 100 रुपए के का मतलब गुणा होता है कितना, आपका होगी 3 सही 3/4। कितना है, 3 सही 3/4 है। चलिए देखिए, ये आपका सवाल बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा x रख दिया, 5/12 है रख दिया। मैंने कहा 100 है रख दिया। मैंने कहा इसका हम गुणा कर देंगे, 4 × 12 और 3 हम ऐड कर देंगे। तो 4 × 12 और 3 कितना होता है, आपका होगी 15 वटी में आपका 4 है। ठीक, देखिए बराबर में आपके आमने सामने की संख्या कट जाती है। चलिए मैं काट देता हूं। 4 × 12 3 बार गया, 5 से काट दूंगा मैं, 100 को 20 बार करेगा। ठीक, मैंने कहा x तो आपका यहां पर बचा बराबर, इस 3 का मैं गुणा इस साइड कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा आपका 3 × 20 × 15 बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए देखिए, 20 का गुणा मैं 15 में करूंगा तो 300 आएगा। 15 दूनी 30, 0 है 0 रख दिया तो 300 बढ़ गया। मैंने कहा 300 का गुणा मैं 3 में कर दूंगा तो ये बढ़ेगा आपका 900। तो धनराशि आपकी निकल आई 900। धनराशि आपकी क्या निकल आई, आपका होगी 900 निकल आई। छोटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल नंबर दूसरा। चलिए देखिए, सवाल नंबर दूसरा। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। सवाल नंबर दूसरा जो मैं लिखने वाला हूं, इस प्रकार के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। सवाल है आपका 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए। ऐसे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन एक सवाल और हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, चलिए देखिए, मैंने कहा देखिए 999 प्लस लगा सकता हूँ 1/7। मैं 999 सही 1/7 को लिख सकता हूँ 999 प्लस 1/7। चलिए फिर प्लस 999 प्लस 2/7 बन जाएगा ये। फिर आपका आगे है 999 प्लस 3/7 बन जाएगा। फिर है आपका 999 फिर प्लस आपका 4/7 बन जाएगा। फिर आपका 999 प्लस 5/7 बन जाएगा। और फिर आगे आपका बनेगा 999 प्लस 6/7। चलिए इतना तो आपको आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया है। प्लस जो मैंने लगाया इसका मतलब तो आपने देख लिया। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 999 को ले लेते हैं कॉमन, फिर 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को सॉल्व करते हैं तो उत्तर गलत आता है। देखिए क्यों गलत आता है वो देखिए। मैंने कहा 999 एक बार है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब 999 आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 999 × 6। ठीक, या तो आप 999 × 6 कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो 999 को 6 बार जोड़ सकते हो। ठीक, तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, इसमें हम
जल्दी ही कर देंगे। चलिए देखिए आगे आपका दिया है, तो मैंने कहा आगे आपका दिया है प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7 दिया है। चलिए सॉल्व कर देंगे। पहले तो हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 6 54 की 4 हासिल आपके पास 5, 9 6 54 की 4 हासिल आपके पास 5, 9 6 54, 54 और 5 कितना होता है, 54 और 5 कितना होता है, आप कहोगे 59, 59 की 9 हासिल आपके पास 5, फिर मैंने कहा 9 6 54 और 54 और 5 कितना होता है, आप कहोगे 54 और 5 होता है अपना 59। चलिए तो ये बन गया आपका 59 94। फिर मैंने कहा प्लस, देखिए साथ यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आपका क्या बचेगा, आप कहोगे 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, तो यहाँ पर ऊपर आ गया आपका 21। आ गया कि नहीं बोलो, देखिए 7 3 21, 3 बार कट जाएगा तो ये बचा आपका 59 94 और 3 हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 59 97। क्या बन जाएगा, आप कहोगे 59 97 बन जाएगा। ठीक, 59 97 आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल और हमने अच्छे से देख लिया, चलिए आगे के सवाल देखते हैं। चलिए आगे की सवाल देखते हैं, इसे यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आय की बात हो रही है। चलिए ये आपकी आय है, आय की बात हो रही है। चलिए भोजन पर कितना है, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे 1/3। भोजन पर कितना कर रहा है तो आप कहोगे 1/3। मकान के किराए पर कितना कर रहा है, मकान के किराए पर आप कहोगे मकान के किराए पर कर रहा है 2/5। चलिए और आगे कपड़ों पर कितना कर रहा है तो आप कहोगे कपड़ों पर वो कर रहा है कितना, आप कहोगे 1/5। ठीक, देखिए भोजन पर 1/3, मकान के किराए पर 2/5 और कपड़ों पर कर रहा है 1/5। आगे दिया है, फिर उसके पास जो शेष राशि बच रही है वो कितनी बच रही है, तो आप कहोगे 400 उसकी शेष राशि बच रही है। कितनी, आप कहोगे 400 रुपया शेष राशि। ठीक, 400 रुपया आपकी ये शेष राशि बच रही है। चलिए देखिए, तो पहले मुझे भोजन, किराया, मकान का किराया और कपड़ा, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो मुझे कुल मिल जाएगी, मतलब कुल भोजन की, मकान की और कपड़ों की मिल जाएगी कि नहीं बोला। ऐसे मैंने कहा 1/3 भोजन का है प्लस 2/5 मकान के किराए पर है और प्लस 1/5 ये आपका कपड़ों पर है। अगर मैं टोटल निकाल दूंगा तो भोजन, मकान और कपड़ों का निकल आएगा कि नहीं बोलो, भोजन, मकान और कपड़ों का निकल आएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 15 में यहाँ से एलसीएम ले लूंगा, 15 में यहाँ से एलसीएम ले लूंगा, 3 से मैं 15 काटूंगा कितनी बार, 5 बार, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे 5 आएगा, 5 3 15 3 बचा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, प्लस 5 3 15 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। देखिए जोड़ देंगे तो मैंने कहा ये कितना बढ़ जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहोगे ये 11 और 3 14, तो मैंने कहा 14 ऊपर और नीचे आपका 15। ये तो जो निकला आपका वो भोजन का, मकान का और प्लस कपड़ों का निकला। किस किस का निकला, आप कहोगे भोजन, मकान और कपड़ों का निकल आया आपका 14/15। ठीक, अगर मैं शेष की बात करूं तो देखिए शेष निकालने का 2-3 तरीके आपके होते हैं। कौन कौन से तरीके, या तो आप इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम कर देंगे तो शेष आपका भाग निकल आएगा, या आपको क्या करना है देखिए, और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। शेष की बात हो रही है तो शेष कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो भाग आपका निकल आया 14/15 वो निकल आया आपका भोजन, मकान और कपड़ों का भाग। ठीक, शेष भाग हमें निकालना है। शेष भाग हम कैसे निकालेंगे देखिए बताने वाला हूं। देखिए ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से घटा दीजिए, तो मैंने कहा देखिए नीचे आपका 15 है, 15 में से हम 14 घटा देंगे तो ऊपर आपका बचेगा 1 और नीचे आपका जो है वो रख दीजिए, 15 है रख दिया। ठीक, मैंने कहा देखिए नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को हमें घटाना है, तो मैंने कहा 15 में से हम 14 घटा देंगे तो 1 बचेगा आपका ऊपर और नीचे जो है वो रख दीजिए, 15 है रख दिया। ठीक, बराबर में आपका दिया है शेष राशि 400 रुपया। ठीक, तो मैंने कहा कि इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6000 रुपया।
ठीक, कितना हो जाएगा आपका होगा 6,000 रुपया, मतलब उसकी आय जो थी वो 6,000 रुपया थी। ठीक, इस 6,000 रुपये को उसने भोजन पर 1/3 और 2/5 किराए पर और कपड़ों पर 1/5 उसने खर्च किया, मतलब व्यय किया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, बोलो आया समझ में? मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने भोजन, मकान और कपड़ों का भाग निकाल लिया तो 14/15 निकला। ठीक, 14/15 निकला। मैंने कहा शेष भाग हम कैसे निकालते हैं, नीचे की संख्या में से हम ऊपर की संख्या को घटा देते हैं और नीचे की संख्या वही रख देते हैं। तो मैंने कहा 15 में से 14 गया, 1 बचा और वटे में आपका 15 है, 15 का हम 400 में गुणा करेंगे 6,000। ठीक, आय आपकी निकल आएगी 6,000। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे सवाल हमें देखकर चलना है। चलिए ये आपका तीसरा सवाल भी हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा, स्पीड में करने वाले हैं। चलिए स्पीड में सवालों को देखने वाले हैं। सवाल नंबर है चौथा। सवाल नंबर चौथा देखिए, पढ़ के सुना देता हूं। सवाल चौथा है आपका, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी और 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ की बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या होगी? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल भाग कितना है आप कहोगे, लाल जो भाग है वो है अपना 1/10। ठीक, आगे देखिए नारंगी जो भाग है अपना वो आपका कितना है आप कहोगे 1/20। चलिए पीला भाग कितना है आप कहोगे, पीला भाग है 1/30। इसके बाद हरा कितना है, हरा आपका दिया है 1/40 और इसके बाद नीला कितना है आप कहोगे, नीला अपना है 1/50 और इसके बाद काला कितना है आप कहोगे, काला दिया है हमारा 1/60। ठीक, बैंगनी रंग हमें निकालना है, मतलब बैंगनी का भाग हमें निकालना है। ठीक, बैंगनी का भाग दिया है 12.08। चलिए निकालते हैं। देखिए मैंने कहा कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और काला, ठीक, इन सभी को हम कर देंगे ऐड। इनके जो भाग हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक, कर देंगे कि नहीं बोलो, कर देंगे। चलिए तो मैंने कहा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। ध्यान से समझना, पहले तो हमें ऐड करना है। ठीक, किस किस का, लाल का, नारंगी का, पीला का, हरा का, नीला का और काला का। ठीक, ऐड कर दूंगा। देखिए नीचे की संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। चलिए देखिए मैं लासा लेने के लिए क्या करता हूं, सबसे बड़ी संख्या देखता हूं। तो मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या आपकी है 60। अगर मैं कहूं कि 60 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 50 से नहीं कटेगा, तो 60 का दुगना कितना होता है 120। 120 भी नहीं होगा क्योंकि 50 से नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा 60 × 180 होता है। ठीक, 50 से नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा 300 होता है। 60 चौकी कितना 240 होता है, वो भी नहीं कटेगा। 60 पंचे कितना होता है 300 होता है, वो भी नहीं कटेगा आपका। ठीक, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं 60, फिर आपका 60 छक्का कितना होता है 360 होता है, वो भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद क्या देखने वाले हैं 60 छक्का, फिर 60 7 720 होता है, 720 भी आपका नहीं कटेगा। 720 भी आपका नहीं कटेगा। तो और आगे चलिए 8 की बात करते हैं। 8 6 48, तो ये 480 हो जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि देखो 480 50 से नहीं कटेगा आपका। ठीक, आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं तो मैंने कहा कि 600 ले लें, 600 ले लें। ठीक, 600 ले लेती हैं क्योंकि 600 अगर अपन लेंगे, 600 अपन लेंगे, देखिए 50 का भाग चला जाएगा, 40 का भी चला जाएगा, सबका भाग चला जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम 600 ले लेते हैं। ठीक, चलिए अगर लेना है आपको तो मैंने कहा देखिए 60 का हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। ठीक, 60 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। एक तो आपकी ये विधि होती है, एक आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकती हो। ठीक, तो यहां पर मेरा एलसीएम आ गया 600। देखिए 10 का भाग मैं 600 में दूंगा, 60 बार जाएगा, 60 का ऊपर गुणा करेंगे 60 आएगा, प्लस 20 का 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 30 बार, 30 का ऊपर गुणा 30। मैंने कहा 30 का हम 600 में भाग देंगे कितनी बार 20 बार, 20 का 1 में गुणा करेंगे 20 आएगा, प्लस 40 का भाग देंगे 600 में तो कितनी बार 15 बार जाएगा, 15 को ऊपर गुणा 15। फिर इसका भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 12 बार जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा 10। चलिए इतना आ गया, इतना आ गया। चलिए इनको जोड़ देते हैं। मैंने कहा 0 2 और 5 कितना होता है, कितना होता है आपका होगा 7 7, ये तो हो गया आपका 7। चलिए मैंने कहा ये कितना होगा 1 2 3 5 5 और 3 8 8 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है आपका होगा 8 और 6 14 होता है, तो
47 और बटे में आपका कितना है, आपका होगा 600। ठीक, ये जो भाग निकला आपका वो निकला आपका लाल का, नारंगी का, पीला का, हरा का, नीला का, काला का, मतलब ये सभी का भाग निकल आया है। ये आपका सभी का भाग निकल आया, समझ में आया? ये आपका सभी का भाग निकल आया। बेगनी का हमें निकालना है, किसका निकालना है? बेगनी का। तो बेगनी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शेष भाग निकालेंगे, मतलब 147 को हम 600 में से घटा देंगे। देखिए घटाता हूं मैं, 600 में से आपका 147 गया, कितना बचा? देखिए 3 बचा यहाँ पर, 9, ये आपका बचेगा 5 और यहाँ पर आपका 4। ठीक, मैंने कहा 453, कितना बचा? 453। तो मैंने कहा ऊपर तो आपका बचेगा 453 और नीचे आपका बचेगा 600। तो ये आपका निकल आया बेगनी का भाग। किसका भाग निकला? बेगनी का, क्योंकि टोटल आपका ये है 147 बटे 600। ठीक, ये सभी रंगों का है आपका भाग। अगर मैं 147 को 600 में से घटा दूंगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि शेष भाग निकालने के लिए ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या में से घटा देते हैं। घटा दिया, ठीक, घटा दिया और नीचे की संख्या को वही रख देंगे। तो मैंने कहा 453 बटे 600, ये आपका निकल आया बेगनी का भाग। चलिए, ये आपका बेगनी का भाग निकल आया और बेगनी का भाग हमारे पास कितना है? तो आप कहोगे बेगनी का भाग हमारे पास दिया है 12.08। तो देखिए निकाल दीजिए, मैंने कहा 453 बटे आपका 600 बराबर आपका दिया है कितना? आप कहोगे 12.08। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। चलिए देखिए एक काम करते हैं, 3 से काट देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। मैंने कहा ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 3 एकम 3, कितना बचा? कितना बचा? 1 3 5 15। ठीक, मैंने कहा 3 एकम 3, ठीक, 3 एकम 3। चलिए 1208 आपका यहां पर 151 का भाग हम 1208 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं 8 बार दूंगा तो 8 एकम 8, 8 5 40 का 0 हासिल आई 4, 8 एकम 8, हाँ 8 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो मैंने कहा ये तो कट जाएगा आपका 8 बार, कट जाएगा। देखिए 8 यहां पर है, 2 यहां पर है, गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मीटर। ठीक, 8 दूनी 16 मीटर। चलिए तो मैंने कहा कि जो आपकी बेगनी रंग का की जो लंबाई है वो कितनी निकल आएगी? आप कहोगे 16 मीटर निकल आएगी आपकी बेगनी रंग की लंबाई। समझ में आ गया होगा सवाल, इंपोर्टेंट सवाल। इसी प्रकार के सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए नॉर्मल सवाल है, बस थोड़ी भाषा जो है वो आपकी लंबी है तो हमें भाषा को देखकर चलना है। चलिए देखिए चौथे का अपना जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर ए 16 मीटर। चलिए ये आपका चौथा कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल देखिए पांचवा, सवाल देखिए पांचवा, सवाल पांचवा है आपका, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान हमें निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7, a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान हमें निकालना है। देखिए a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। फिट कर दीजिए। a का मान कितना है? 3, a की जगह पे 3 रख दिया। b का मान कितना है? 4, b की जगह पे मैंने 4 रख दिया। c का मान कितना है? 7, c की जगह पे मैंने 7 रख दिया। और नीचे भी आपका कितना है? आप कहोगे 7 मतलब c, तो c का मान कितना है? 7, मैंने नीचे भी 7 रख दिया। चलिए मैं ऐड कर दूंगा। देखिए ये 4 और 3 7 होता है, 7 और 7 14 होता है, बटे में आपका 7 है, 7 दूनी 14। तो मैंने कहा 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया। छोटे सवाल हैं, बहुत जल्दी करने वाले, स्पीड में करने वाले हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। ठीक, भाग हमें निकालना है, कौन सा भाग उसका जो है वो 45 है। चलिए मैंने कहा किसी संख्या का मतलब संख्या x मान लीजिए, का मतलब गुणा होता है 1/3, किसके बराबर में? तो आप कहोगे 75 के बराबर में है। ठीक, किसके बराबर में? आप कहोगे 75 के बराबर में है। मैंने कहा किसी संख्या का x संख्या का कितना 1/3 है, किसके बराबर में? 75 के बराबर में है। ठीक, मतलब 75 है। चलिए मैंने कहा 3 का हम गुणा कर देंगे तो x बराबर निकल आएगा आपका 5 × 15 की 5 हासिल आई 1 7 × 21 और ये कितना होता है? आप कहोगे 22। तो मैंने कहा आपकी संख्या निकल आई 225, संख्या आपकी 225 निकल आई। लेकिन पूछा है उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो हमें भाग निकालना है तो ऊपर आप छोटी संख्या 45 को रख दीजिए और नीचे आप 225 को रख दीजिए।
तो आपका हिस्सा निकल आएगा, भाग निकल आएगा। चलिए 9 से काट देंगे, 9 पना 45, 9 दूनी 18, कितना बचा 9 दूनी 18, यहाँ पर 4 बचा, 9 पना 45। चलिए 5 से और काट देते, 5 एकम 5, 5 25। तो मैंने कहा 1/5 हिस्सा आपका निकल आया। 1/5 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1/5 आपका भाग निकल आया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 6वें का आंसर आपका आ गया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7वां। देखिए 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा गया है। देखिए पढ़ के सुनाता हूँ, स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका 7वां है, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि हमें बताना है कि गलती उससे कितने % की हुई है। चलिए देखते हैं, देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए संख्या आपकी है 5/3, इससे गुणा करना था लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करना था, ये आपकी संख्या है। क्या है आपकी संख्या? ठीक, मैंने कहा 5/3 से गुणा करना था लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। त्रुटि कर दी, गलती कर दी, तो गलती के लिए हम क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं को घटा देंगे। घटा देंगे कि नहीं बोला? चलिए मैंने कहा 5 × 15 आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 25, 5 × 15, 3 × 3 = 9, तो ये बचेगा आपका 16/15। 16/15। ठीक, परसेंटेज की बात हो रही है, संख्या रखना पड़ेगा। संख्या कितनी है? आप कहोगे 5/3। संख्या कितनी है? आप कहोगे 5/3। चलिए देखिए, ये इस साइड ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 16 × 3 और आपका बन जाएगा 15 × 5। बन जाएगा कि नहीं बोलो? परसेंटेज की बात हो रही है, इसीलिए मुझे संख्या को रखना पड़ेगा। संख्या आपकी 5/3 है तो मुझे नीचे रखना पड़ेगा और फिर मैं गुणा किसका कर दूंगा? आप कहोगे 100, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए काटा पीटी कर देते हैं। तो मैंने कहा 3 × 5 = 15, 5 से काट देंगे 20 बार, फिर 5 से काट देंगे 4 बार, 16 × 4 = 64, मतलब 16 × 4 = 64% की त्रुटि हुई इससे। ठीक, उससे कितनी % की त्रुटि हुई? तो आप कहोगे 16%, मतलब 64% की त्रुटि हुई। ठीक, उससे कितनी % की त्रुटि हुई? तो आप कहोगे 16% की उससे गलती हुई। चलिए हो गया। चलिए ये आपका 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। चलिए देखिए 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ के सुना देता हूं। सवाल है आपका, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? बहुत नॉर्मल सवाल है। देखिए मैंने कहा 2/3 भाग का मूल्य जो दिया है वो है आपका 2200 रुपए। ठीक, 2/3 भाग का जो मूल्य दिया है वो आपका दिया है 2200 रुपए। चलिए मैंने कहा 2 से हम काट देंगे, कितनी 1100 बार कटेगा, इसका हम गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा आपका 3300। क्या निकल आएगा? 3300। 3/11 मतलब इसके 3/11। ठीक, कितना? 3/11 मतलब 3300 के 3/11 की बात करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 11 × 33, 300। 300 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे 900। कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे 900। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गए आपके 8 सवाल। चलिए आगे के सवाल देखने वाले हैं। चलिए आगे के सवाल देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो ये तो आपके 8 सवाल हो गए। चलिए देखिए सवाल नंबर 9वां। सवाल नंबर 9वां देखिए सवाल नंबर आपका 9वां। सवाल नंबर 9वां देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, बता देता हूं पढ़ के। देखिए सवाल नंबर 9वां आपका है, 1980 रुपए एबीसी में बांटे यदि ए का भाग आधा है और बी का भाग 1/3 है और सी का भाग आपका 1/6 भाग है, तो बी का भाग हमें निकालना है। चलिए निकालिए। देखिए ए, बी और सी, इनका जो मूल्य दिया है वो दिया है आपका 1980 रुपए। चलिए ए का भाग कितना है? आधा। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। चलिए फिर आगे क्या है? फिर मैंने कहा बी का भाग है 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक, फिर मैंने कहा कि सी का जो भाग है वो आपका 1/6 है, मतलब 1/6। ठीक, आधा मतलब 1/2 होता है, 1/3 मतलब 1/3 होता है, 1/6 भाग मतलब 1/6 होता है। चलिए ए का गुणा हम इसमें कर देंगे तो a/2 आ जाएगा। चलिए बी का हम गुणा कर देंगे तो b/3 आ जाएगा और सी का गुणा कर देंगे तो c/6 आ जाएगा। ये तो आपके ए बी सी के मान निकल आए। ये तो आपके ए बी सी के मान निकल आए। चलिए मैंने कहा ए बी सी का मान दिया है आपका 1980 और मैंने कहा यहां पर आपका 2 + 3 + 6, क्योंकि ए का 2, बी का 3, सी का 6, सबको ऐड कर देंगे तो 11 और आपका कितना दिया है? तो आप कहोगे 1980।
ठीक, यहां पर तीनों का कितना हो रहा है, आप कहोगे तीनों का यहां पर 11 हो रहा है, और यहां पर तीनों का कितना दिया, आप कहोगे 1980। ठीक, दिया है कि नहीं बोलो, तो एक भाग का मान निकाल लेंगे, एक भाग का मान निकाल लेंगे तो 11 से काट देंगे, तो एक भाग बराबर 11 एकम 11, 11 8 88। तो मैंने कहा एक भाग का मान निकल आया 180। जब एक भाग का मान निकल आया, पूछा है बी का मान, तो मैंने कहा बी का मान कितना है, आप कहोगे 3, तो मैंने कहा 180 का हम 3 में गुणा कर देंगे, 18 3 54, और 0 है तो 0 रख देंगे, तो मैंने कहा 540, 540 बी का भाग निकल आएगा। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 9वां सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आगे का सवाल, देखिए आगे का सवाल, सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल है, निखिल के धन का, सवाल है आपका, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं तो उनके धनों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक, चलिए किस किस की बात हो रही, तो आप कहोगे निखिल, किस किस की बात हो रही, तो आप कहोगे निखिल, और किसकी, आप कहोगे योगेश। चलिए देखिए निखिल का कितना है, आप कहोगे 1/4 1/4 बराबर, और क्योंकि बराबर मतलब योगेश का है आपका 1/6। ठीक, इतना दिया है, इतना दिया है। चलिए काट देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दुत्ती 6, 2 दूनी 4 दुत्ती 6। देखिए 3 का गुणा हम यहां पर कर देंगे और 2 का गुणा हम यहां पर कर देंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे कि नहीं बोलो। देखिए 3 का हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका निखिल गुणा 3, और मैंने कहा ये बन जाएगा आपका योगेश गुणा 2। ठीक, देखिए निखिल ने रख दिया बटे योगेश नीचे आ जाएगा, बराबर 2 आपका है बटे में 3। तो ये निखिल और योगेश का निकल आया मान, ये निखिल और योगेश का मान निकल आया। निखिल का है 2, योगेश का है 3। देखिए आगे क्या है, तो कुल राशि है आपकी 600 रुपया, मतलब निखिल और योगेश की जो राशि है वो 600 रुपया है। और यहां पर टोटल कितनी है, आप कहोगे यहां पर आपकी 5 है, 5 का हम भाग देंगे। टोटल बना दिया जोड़ा, टोटल बना दिया जोड़ा। तो मैंने कहा यहां पर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 120। ये तो निकल आया आपका 120। तो पूछा है उनके घनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए अंतर कितना है, आप कहोगे अंतर तो यहां पर 3 और 2 में 1 का अंतर है, तो 1 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 120। तो मैंने कहा 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये 10वां सवाल था, कंप्लीट हो गया। चलिए 10वां सवाल भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए ये आपका 10वां सवाल था, तो 10वां सवाल भी हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। चलिए देखिए 11वां सवाल और देखने वाले हैं। चलिए देखिए 11वां सवाल आपका किस प्रकार से होगा, डाल लीजिए 11वां सवाल। 11वां सवाल है आपका 4 सही 3/5 माइनस के 1 सही 2/15, और मैंने कहा माइनस के 2 सही 7/9, और माइनस के 2/45। माइनस वाला हमने नहीं किया था, तो देखिए माइनस वाला भी आप देख लीजिए। माइनस वाले को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से सवाल भी आपके आ सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा ये अपना 4 है, 4 रख दिया, माइनस का 1 है, 1 रख दिया, फिर यहाँ पर माइनस का 2 है, 2 रख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलिए ये तो आपका ये बन गया। चलिए देखिए प्लस ये कितना दिया है, आप कहोगे यहाँ पर दिया है 3/5। ठीक, माइनस के कितना दिया आप कहोगे 2/15, माइनस के कितना दिया आप कहोगे 7/9, और माइनस का कितना दिया आप कहोगे 2/45। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका कितना है, आप कहोगे 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 में से आप 2 घटा दोगे, 1 बचेगा। ठीक, प्लस देखिए यहां पर हम 45 एलसीएम ले लेंगे, 45 हम एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने कहा पानम 45 9 3 27 माइनस ये कितना 15 3 45 3 दूनी 6 माइनस के 9 पाना 45 7 पाना 35। ठीक, मैंने कहा ये माइनस से रख दिए, 45 से कम 45, तो मैंने कहा 2। ठीक, मैंने कहा 1 प्लस के। चलिए देखना ध्यान से, देखिए माइनस माइनस वाले हम यहां पर जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आता है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का आता है।
माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आपका माइनस का आता है, तो मैंने कहा देखिए 35 और 6 आपका 41 हो जाएगा, 35 और 6 आपका 41 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 6 और 35 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका आएगा माइनस, तो माइनस की ये बन जाएगा आपका 41। और मैंने कहा माइनस का आपका 2 है, तो मैंने माइनस 2 और जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 43। क्या बन जाएगा, आप कहोगे माइनस के 43 बन जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए तो ये आपका बन जाएगा कितना 27 माइनस के 43 और बटे में आपका कितना है, आप कहोगे 45। ध्यान से समझना, ठीक। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, माइनस के 41 फिर माइनस का आपका 2 है, तो मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, दोनों को जोड़ दिया 43। चलिए देखिए, मैंने कहा देखिए ये आपका अलग से है ना, हाँ चलिए ये आपका एक प्लस का अलग से। चलिए देखिए अब हमें यहां पर एक मानना पड़ेगा नीचे, फिर 45 हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे। 45 में यहां पर एलसीएम ले लूंगा, तो देखिए 1 से 45 को काटेंगे तो 45 बार कटेगा, 45 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 45 क्या आएगा, आप कहोगे 45। चलिए मैंने कहा प्लस, देखिए 45 का भाग 45 में एक बार एक का हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 27 माइनस के 43। क्या बन जाएगा 27 माइनस के 43। चलिए 45 और 27 हम जोड़ देते हैं, प्लस में तो जोड़ देंगे, तो ये बचा आपका 2 हासिल, आपका 1 बचा। मैंने कहा ये आपका हो जाएगा 72। चलिए ये तो आपका हो गया 72 और माइनस के आपका है 43 बटे में आपका है 45। चलिए देखिए घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे देखिए 12 में से 3 गया 9 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, बटे में आपका है 45। तो मैंने कहा 29 बटे 45, 29 बटे 45 ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए माइनस वाला भी हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, माइनस वाला मैंने नहीं करवाया था तो माइनस वाला मैंने करवा दिया। ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो विविध वाले टाइप में हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन आपका पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए या तो आपका 1 या 2 टॉपिक आपकी ज्योग्राफी के होंगे, फिर मैथ करवा देंगे, ठीक, देख लेंगे अपने हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।